नमस्कार साथियों। आज हम इस वीडियो में विद्यालय आधारित आकलन इसके जो लाइव 70 प्रश्न हैं इनको देखेंगे और इसमें आपका स्कोर 70 प्लस से बन जाएगा। तो आप लास्ट तक इसको एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहला मैं यहाँ पर लाइव कर रहा हूँ। स्वयं रिपोर्टिंग आकलन के संबंध में सही कथन है। तो फर्स्ट है, लक्षणों, व्यवहारों, विश्वास और दृष्टिकोण अपनी रिपोर्ट पर निर्भर करता है। दूसरा है, कौन सा प्रोग्रेस कार्ड 360 डिग्री का आकलन करता है? तो यह है हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। लास्ट में आप जब फाइनल मान जाओ तभी आप इस चीज़ को कह सकते हो कि वास्तव में हाँ लाइव किया है। जो डाटा किसी काफ़ी मेहनत करके इसको रेडी किया है, जो डाटा किसी विद्यार्थी के संबंधों में के बारे में सूचित करता है वह कहलाता है। फर्स्ट डाटा होता है उसको प्राइमरी डाटा बोलते हैं। विद्यालय आधारित आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो ये देखो तीन प्रकार के होते हैं ये। तो ये और रचनात्मक, संरचनात्मक नहीं है। विद्यार्थी की जिज्ञासु प्रवृत्ति को माना जाता है। ये माना जाता है केस स्टडी। ये आप ट्रेनिंग करोगे तो वहाँ लिखा हुआ है। हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की प्रीपेरेटरी स्टेज मतलब स्टार्टिंग होती है, वो होती है 3rd से 5 तक। सत्र के प्रारंभ में लिया जाने वाला आकलन कौन सा होता है? ये होता है आधार रेखा आकलन। इसके बाद है, किसी तकनीकी में विद्यार्थी के सम्मुख कोई घटना, समस्या को प्रस्तुत किया जाता है, उसको यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो यह समस्या का समाधान के लिए आंकड़े तथा अन्य संबंधित सामग्री एकत्रित करता है। ये परीक्षण के लिए करता है। परीक्षण को दूसरा बोलते हैं अवलोकन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य है, तो इसका जो उद्देश्य है वो है बेहतर इंसान तैयार करना। किसी विद्यार्थी के मस्तिष्क में चोट लगी है, ये भी आप ट्रेनिंग में देखोगे करोगे जब उसमें क्लियर लिखा हुआ है। ये होती है उपख्यानात्मक रिकॉर्ड में। कक्षा 9 में अध्यापक के द्वारा विद्यार्थी से पूछा गया प्रश्न को कि यदि भारत की स्थिति 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूरी देशांतर की जगह 120 डिग्री से 150 पूरी देशांतर कर देता है पर होता है, तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर होता है? तो इसमें बालक जो यूज ले रहा है वो ले रहा है ज्ञान उपयोग का, कि यदि भारत 68-97 की बजाय 1-20 पे होता तो कौन सा दक्षिण में कौन सा महासागर होता, तो उसका यूज कर रहा है। और हम तुलना यूज ये करते हैं, उसको ज्ञान उपयोग में कहते हैं। साथी समूह आकलन किसे कहते हैं? साथी समूह में खुद की प्रकृति का आकलन होता है, अपने सीखने की प्रकृति का शिक्षक से आकलन होता है। अच्छा, साथी समूह की बात कर रहा है तो अपने सीखने की प्रकृति में साथी समूह से आकलन होता है। रूब्रिक के मापदंड होते हैं, ये आपको ट्रेनिंग में मिल जाएगा जब भी आप करोगे। प्रदत्त कार्य का विवरण, मापन स्थान, आयाम और आयान मापदंड। ब्लूप्रिंट निर्माण निम्नलिखित में से किस आकलन का महत्वपूर्ण हिस्सा है? तो ब्लूप्रिंट होता है योगात्मक आकलन का। ये ट्रेनिंग में आपको मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे, जिसका उपयोग शिक्षकगण मौखिक, लिखित और प्रदर्शन, शिक्षकगण की बात करता है तो शिक्षकगण मौखिक, लिखित और प्रदर्शन आदि तरीकों से परीक्षा का निर्माण करता है, उपयोग करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलिखित नहीं है? इसको मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ आपको, समालोचन चिंतन नहीं है। यहाँ पर इनको एक दूसरे की जगह सेट करना है। तो योगात्मक आकलन में आपको ऑफ आना चाहिए, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये आएगा। रचनात्मक में आएगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। और आधार आकलन में आएगा 17 प्रारंभ आकलन। और आकलन उद्देश्य में आएगा व्यापक, लचीले, आकर्षक आकलन। इस तरह से इनको सेट करना है। विद्यार्थी के सम्मुख किसी घटना अथवा समस्या को रखकर स्वतंत्र रूप से उसका समाधान करने हेतु आंकड़े और संबंधित सामग्री को एकत्रित करना क्या कहलाता है? देखो, अकेले का है इसलिए स्वयं रिपोर्टिंग आकलन कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है, किसी कक्षा में शिक्षक विद्यार्थी का कक्षा टेस्ट लेने के लिए सभी प्रश्नों के मिलान कर देता है। ये है स्मार्ट वस्तुनिष्ठ। परियोजना, प्रोजेक्ट, तकनीकी द्वारा आकलन क्या है? तो ये होता है परियोजना की गतिविधियों को छोटे छोटे कार्यों में बांटना, तत्पश्चात प्रत्येक कार्य का परीक्षण, अनुमान करना। ये ट्रेनिंग में आपको देखने को मिलेंगे। बुनियादी साक्षरता का NCF NEP 2020 की बात है
तो इसमें सीधा मैं आंसर पे आ रहा हूँ। बुनियादी साक्षरता ज्ञान को प्रभावित सीखने को अंत में जो होने वाली है इस पे ध्यान नहीं दिए गए हैं पूरी नई शिक्षा नीति में। तो 3 नंबर इसमें से हटा दो। तो 3 नंबर यहाँ से जैसे आप हटाओगे तो इसमें आ जाएगा 1, 2 और 4, लास्ट वाला ऑप्शन डी। ठीक है। इसके बाद है पोर्टफोलियो का आकलन अवलोकन इनमें से किसका मुख्य भाग है? तो यह होता है योगात्मक आकलन का। विद्यार्थी में निम्न में दक्षता आधारित शिक्षा का प्रतिफल नहीं है, तो इसका प्रतिफल है अवबोध का भार कम हो जाता है। एफएलएन फ्रेम में दक्षता और सीखने के प्रतिफल प्राप्त होते हैं विकासात्मक लक्ष्यों की ओर। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जिनका आप आसानी से खुद भी इजीली दे सकते थे। NEP 2020 विद्यार्थी के बहुआयामी विकास के लिए सुझाव हैं। ये सारे सुझाव हैं, तो इसमें लिखेंगे सभी विकल्प सही हैं। सीखने की क्षमता में अभिवृद्धि करना और अभी विद्यार्थी की क्षमता का मापन करना, ये कहलाता है रचनात्मक और योगात्मक आकलन। प्रकृति के साथ साथ संज्ञानात्मक भावात्मक साइक्लोमेट्रिक रूप में प्रत्येक विद्यार्थी की रिपोर्ट कार्ड होती है हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। किशोर गरीब परिवार से है, उसे पढ़ने का शौक है, ड्राइंग और मौखिक अभिव्यक्ति अच्छी है, उसके लिए देखो हम फर्स्ट में है शिक्षक को दूरस्थ शिक्षा के लिए उसको नहीं कहेंगे और सरल प्रश्न भी नहीं बनाएंगे। तो 3 और 4 है इसका कि किशोर को अतिरिक्त सुविधाएं, शिक्षण सामग्री और प्रधानाचार्य को ये, तो इसमें आ जाएगा 3 और 4। व्यक्ति के अधिगम आकलन में पहचान की जाती है, ये की जाती है व्यक्तिगत भिन्नता की। निम्नलिखित में से असंगत समूह का चयन कीजिए, तो ये होता है सर्वे साक्षात्कार। विद्यालय आधारित आकलन की आवश्यकता होती है, ये होती है भयमुक्त वातावरण में आकलन हेतु। NEP 2020 में हॉट नीलपत्र, ये आप थोड़ा सा संशोधन रूप पढ़ा है इसका, तो याद रखना, समझना, लागू करना और विश्लेषण इसका आंसर होगा। विद्यार्थी की शैक्षिक यात्रा के दर्शाने वाले जीवंत उपकरण हैं, तो ये होता है पोर्टफोलियो। सहपाठी द्वारा दी जाने वाली प्रतिपुष्टि, ध्यान रखना यहाँ पर प्रतिपुष्टि पॉजिटिव रेस्पॉन्स होता है और उसको हमें हमेशा नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए। सीखने के मिश्रित मॉडल का अर्थ होता है ब्लेंडेड लर्निंग। शिक्षक को कक्षीय प्रक्रियाओं में जीवन कौशलों के समायोजन के लिए क्या करना चाहिए? तो इसके लिए जीवन कौशल की मैपिंग, विषय वस्तु का गहन अध्ययन, जीवन कौशल युक्त सामयिक पाठ का निर्माण, शिक्षक को ये सभी उपयुक्त सामग्री करनी चाहिए। आकलन प्रक्रिया में HPC की फुल फॉर्म होती है हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। रूब्रिक क्या है? रूब्रिक ये सभी होते हैं, इसलिए इसको उपरोक्त सभी करेंगे। विद्यार्थियों के सीखने की प्रकृति का आकलन के लिए शिक्षकों और हितधारकों के मार्ग निर्देशक बिंदु ये होते हैं सीखने के प्रतिफल। सीखने के प्रतिफल वह उपकरण जिसका अंतर संबंध चेकलिस्ट, पोर्टफोलियो, परीक्षक, उपांकन रिकॉर्ड आदि से होता है, वो होता है संचय रिकॉर्ड होते हैं। आप पढ़ोगे उसमें लिखा है क्लियरली कि जो संचय रिकॉर्ड होते हैं उनके उदाहरण है पोर्टफोलियो, अन्य विभिन्न प्रकार के रिकॉर्ड्स। वह उपकरण जिसका उपयोग सीखने के रूप में सीखने के तीनों फॉर्मेट में किया जाता है उसको कहते हैं रेटिंग स्केल। रचनात्मक आकलन के बारे में विद्यार्थी की छवि, मूल्यांकन शब्द आते ही योगात्मक आकलन। वह दस्तावेज जो प्रमाणों के आधार पर किसी कार्यक्रम या इकाई का महत्वपूर्ण आत्मविश्लेषण, जिसमें बाहरी सहकर्मी द्वारा समीक्षा करने पर से पूर्व उसका पूर्व आकलन किया जाता है, तो ये परियोजना आकलन होता है। ठीक है, परियोजना आकलन। साथी की मदद एवं निर्देशों के अनुरूप प्रतिक्रिया देना किससे? साथी की मदद के लिए रचनात्मक, उस समय जो ड्राइंग प्रोजेक्ट होता है उस समय वो कार्य होते हैं ऐसे। कक्षा टेस्ट वाला है, इसको भी आपको देखने को मिल जाएगा ये भी। तो इसमें है कक्षा टेस्ट होता है, साप्ताहिक परीक्षा होती है, सत्र पूर्व ली गई परीक्षा, सत्रांश ली गई परीक्षा। तो इसमें जो आएगा वो है सत्र पूर्व ली गई परीक्षा, ये नहीं होती इसमें। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 1, 3, 4। दिनेश अक्सर अपने दोस्तों के बीच किसी बात को लेकर के सही या गलत होने की स्पष्ट राय देता है, उसको कहते हैं अंतर्वैयक्तिकता का संबंध, ताकि वो जीवन में अपने को समायोजित कर सके।
शिक्षण कार्य के दौरान अवलोकन में सम्मेलन देने का कार्य कौन से आकलन से होता है? सम्मेलन का काम होता है रचनात्मक कार्य। निम्नलिखित समूह में से कौन सा समूह हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड की सभी स्टेजों को दर्शाता है? ये भी आपको दिया हुआ मिलेगा ट्रेनिंग में। ये होता है फाउंडेशन, प्रीपेरेटरी, मिडिल, सेकेंडरी। ये दक्षता आधारित आदर्श आकलन होता है, ये होता है वर्ष भर में। रूब्रिक और रेटिंग स्केल के बीच किस उपकरण का अंतर संबंध होता है? वो होता है चेकलिस्ट का। और RTI 2009 के नियम 23(2) के संशोधित चिन्हित करता है, ये करता है सभी राज्यों के कक्षावार विषयवार सीखने के प्रतिफल तैयार करने का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्ड शिक्षा का नया आयाम होगा और राज्यों की शिक्षा में एक समानता लाएगा? तो वो है HPC और हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड। गुणवत्ता शिक्षा के लिए आवश्यक नहीं है, विद्यार्थी के उच्च कुल का होना जरूरी नहीं होता। अवलोकन का क्या अर्थ होता है? अवलोकन को भी यहाँ पे ट्रेनिंग में देखोगे, घटनाओं के स्वतः घटित होने के साथ अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा सुविचारित अध्ययन। समयांतराल पर संतरांश में लिया गया आकलन कहलाता है योगात्मक आकलन। उपलब्ध विकल्पों में से एक विकल्प या क्रिया चुनने की क्षमता। भाई बहुत सारे विकल्पों में से एक होगा तो वो निर्णय क्षमता कहलाती है। सुमित कक्षा 7 का विद्यार्थी या अध्यापक द्वारा सुमित को पढ़ाए गए पाठ से नए और मूर्त जब भी कोई होता है तो उसको सृजनी कहते हैं। एक शिक्षक के नाते आपको मालूम होता है कि अमुक विद्यार्थी का अधिगम स्तर निम्न है, ऐसी स्थिति में आप कौन सी कार्रवाई करेंगे? इसके लिए हम करेंगे शिक्षण प्रक्रिया को और प्रभावी बनाएंगे। विषयों के लीडरशिप, कला, स्वास्थ्य, खेल जैसे पहलुओं में कौन सा कार्ड में होता है? हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड में। दस्तावेज के बोझ को कम करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो इसमें देखो कम किया जा सकता है दस्तावेज के बोझ को। बाल केंद्रित गतिविधि आधारित हो, भयमुक्त हो। फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा, असमर्थ शब्द आ रहा है इसमें, तो 1, 2, 3 सही हो जाएगा। कार्यपत्रक विद्यार्थी उत्तर जांच में 6+17 23+5 2355 + 63 118 28+13 311। इसमें देखो फर्स्ट ऑप्शन ठीक है, दूसरा ठीक है, तीसरा गलत है, उसे मात्रा की समझ नहीं है, चौथा भी सही है, तो तीसरा हटा दो, बाकी और सब लिख दो। 1, 2, 4। एक शिक्षक मल्टी ग्रेड सिंगल रूम कक्षा में पढ़ाता है सभी बच्चों को व्यक्तिगत सामाजिक भावात्मक शैक्षणिक क्षमताओं के बारे में, तो ये इसका सभी ऑप्शन राइट रहेंगे। प्रदत्त कार्यों में प्रदर्शन का आकलन होता है, इसको कहते हैं कार्य पूर्णता। विद्यार्थी को सीखने के लिए मुख्य उद्देश्य, इसमें आप देखोगे तो देखो फर्स्ट है उसमें भी नेगेटिव आ रहा है, नहीं है, विद्यार्थी की दक्षता भी नहीं है, परेशानी नहीं है, और विद्यार्थी की आवश्यकता दक्षता संभव प्रयास करेंगे, तो 4 नंबर राइट है, केवल 4 ही सही है। विद्यार्थी को कक्षा में विश्व के महाद्वीपों को छोटे बड़े क्रम में जमाने के लिए कहा गया, ये प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा अवलोकन में, ठीक है। तो इसमें देखो अपूर्व ज्ञान के अनुसार जमाएगा, बिना किसी सहायता के खुद को नहीं दिखाएगा, ये रॉन्ग है। बाकी ये दोनों ऑप्शन देखने को मिलेंगे आपको, चर्चा कर सुधार करके देखना और मानचित्र देख करके त्रुटि सुधारना, तो 2 नंबर हटा दो वहाँ से, तो 1, 3 और 4। मौखिक प्रश्नों और छोटी छोटी गतिविधियों के शैक्षणिक स्तर का पता लगाने के लिए, ये भी आपको ऐसे कैसे मिलेगा उसमें, वो है सीखने के रूप में आकलन। शिक्षक हिंदी वाक्यों से वाक्यांश बिंदु के पठन से पूर्व सीखने के लिए आकलन की किसकी जांच करेगा? वो करेगा उद्देश्य विधेयक, अर्थ उद्देश्य विधेयक 1 में जांच। निम्नलिखित में से उचित समूह का चयन है, वो है अवलोकन आकलन। निम्नलिखित में से समूह अधिगम आकलन नहीं है, तो समूह ये वाला नहीं है, उपाख्यान अधिगम आकलन। कक्षा में एक बालक गुमसुम है, किसी बात से झिझक महसूस कर रहा है, उस पर किस जीवन शैली पर काम करने की आवश्यकता है? उसे है अंतर्वैयक्तिक संबंध पर। 70 प्रश्न दोस्तों हमने यहाँ पर सॉल्व किए हैं। अब आपके सामने यहाँ पर रिजल्ट शो हो रहा है, फिर यहाँ आप कन्फर्म करोगे, यहाँ पर 49% राइट होना जरूरी है। अब यहाँ पर आप देख रहे हो 51% आपके क्या हो गए? करेक्ट। कोई साथी कमेंट्स करके भी कहता है कि सर कुछ प्रश्न रॉन्ग है, लेकिन यहाँ पर आपके सामने प्रूफ है कि 51%, 51 से आपको खुद को भी 70% प्लस यहाँ पर आपके प्रश्न अटैम्प्ट हो रहे हैं। तो बिल्कुल शुरू से एक एक प्रश्नों को आप अच्छे से देखें, 70 प्रश्नों का यहाँ पर लाइव दिखाया है।
ठीक है साथियों।